हेलो दोस्तों, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये सभी टॉपिक, है ना, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमने सामान्य विज्ञान के भी कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। करीब 1700 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं इसके, और इसे मैं 5000 तक लेके जाऊंगा आपके एग्जाम होने तक, ठीक है ना। तो इसके अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख लेना। ये वाला लेक्चर जो मैंने करवाए हुए हैं वो देख लेना। ये अभी हाल ही में एसआई को कंप्लीट करवाया बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आपको वो भी जरूर देखना। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या है? देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको पीटर को हम पी से निकालेंगे, प्रीति को हम पी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि 5 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में। और अब बात हो रही है 35 वर्ष पहले की, तो -35। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे? -35, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उस समय, विवाह के समय जो उम्र थी वो 4 गुना थी प्रीति की उम्र की। देखो यहाँ पर आप लिखोगे 5 और यहाँ पर आप लिखोगे 4। ये चीज आपको ऑलरेडी दी गई है। अब सेम चीज करनी है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बोला था? इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 पीटर माइनस 4 प्रीति और माइनस प्रीति। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि बाद में आसानी होगी। इक्वल टू में आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे -175 और +140। ये कैसे आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4, और पीटर और प्रीति के बीच की आयु का जो अंतर था वो कितना था? 5 वर्ष का। तो 5 लिखोगे, माइनस में लिखोगे प्रीति, इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे -35। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस प्रीति इज इक्वल टू -35, और यहाँ पर आ जाएगा -20। तो आपकी प्रीति की उम्र यहाँ से निकल कर आ जाएगी 55 साल। अगर प्रीति की उम्र 55 साल है और पीटर की उम्र 5 साल ज्यादा थी, तो पीटर की उम्र कितनी हो जाएगी? 60 साल। दोनों का आपसे योग पूछा है, तो प्रीति प्लस पीटर ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 115। आंसर क्या आ गया? 115, ऑप्शन सी। इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसको भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन आगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी सभी आपको होमवर्क कराएंगे, ठीक है। चलो आपको बोला है चार्ल्स और श्रेया। देखो चार्ल्स को हम सी से दिखाएंगे और श्रेया को हम एस से दिखाएंगे। दोनों की आयु के बीच में अंतर ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि 6 साल का है, ठीक है। उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना, ठीक है। तो 30 साल पहले की बात हो रही है, हम -30 करेंगे यहाँ से, और चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5 और 4। यहाँ पर सेम चीज आप करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और फिर माइनस करोगे। तो क्या आ जाएगा? 4c माइनस 5s, इक्वल टू में आप यहाँ पर लिखोगे -150 और यहाँ पर लिखोगे +120। तो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? 6 × 4 माइनस एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -30। तो यहाँ से एस की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 30 और 24 54, ठीक है। एस की वैल्यू आ रही है आपकी 54, मतलब कि जो श्रेया की आयु है वो अभी वर्तमान में 54 ईयर है। चार्ल्स उससे 6 साल बड़ा था, तो चार्ल्स की उम्र कितनी हो जाएगी? 54 + 6, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 60। आपसे पूछा गया है दोनों की उम्रों का योग। अगर योग की हम बात करते हैं तो C+S, और 60 और 54 आपके पास में कितना आ जाएगा? 114। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। देखो पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, आपको बोला गया है ऑलरेडी, और क्यू की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो। 6 साल बाद क्यू की वर्तमान आयु 26 वर्ष। अब हमें क्यू की आयु का पता नहीं है कि वो कितनी है, तो हम मान लेते हैं क्यू की जो वर्तमान आयु है, क्यू की वर्तमान आयु को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्यू की कितने साल बाद? 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 26, मतलब कि वर्तमान आयु कितनी रही होगी? 20 रही होगी, ठीक है। ये चीज आपकी निकल कर आ गई। आपसे पूछा है इन दोनों को वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो P अपॉन Q आपको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगी 15 और 20, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो 3:4, ऑप्शन डी। ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा? आपको देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ए बी सी आपको 3 लोग दिए हैं, इनका अनुपात दिया गया है 2 3 5, ठीक है। आयु का योग दिया गया है और उनकी आयु का योग आपको दिया गया है 77। तो यहाँ पर कितना होगा? 5 5 3 8 8 2 10। तो 10x बराबर हो रहा है 77। ये चीज आपको ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। अब 10x बराबर 77 हो रहा है, तो x बराबर आपके पास में 4 है यहाँ पर, है ना। तो 11 कर लेना, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये वहां पर 4 दिया था, आपसे बोला गया है ए बी और सी। तो 2:4:5 है।
ठीक है। और इन सभी का योग आपको बोला गया है कि 77 है, तो कितना होगा, 5 5 4 9 9 2 11, तो 11 एक्स की वैल्यू अगर हम 77 निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 7। अब इसकी आयु निकल आएगी। ए कितने साल का हो जाएगा, 14 ईयर का वर्तमान है ये। और बी कितने साल का निकल कर आ रहा है आपको, 28 ईयर्स का निकल कर आ रहा है। और सी आपके पास में निकल कर आ रहा है 35 ईयर्स का। ये चीज आपने देख ली। अब वो पूछ रहा है आपसे 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद की अगर बात की है, तो 10 वर्ष बाद इन दोनों में प्लस टेन होगा, तो 10 वर्ष बाद +10 ईयर्स आपको क्या होगा, ए और बी। तो ए अभी है 14, 10 वर्ष बाद हो जाएगी ये 24, बी अभी है 28, 10 वर्ष बाद हो जाएगी ये 38। यहाँ का अनुपात अगर आप देखोगे तो 12:19। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। आपसे पूछा गया है, बेटी की आयु उसके पिता की आयु की एक चौथाई है। 5 साल बाद वह अपनी पिता की आयु की एक तिहाई हो जाएगी। आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, आपसे ये चीज पूछी गई। अब देखो आपको क्या देखना है, फादर को हम एफ से दिखाएंगे और बेटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डॉटर। ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बोला 4:1 है। उसके बाद उन्होंने बोला है जब हम +5 ऐड कर देते हैं, मतलब 5 साल बाद हमको देखते हैं, तो 3:1 हो जाती है। यहाँ पर आप निकाल लोगे, 1:10 के बराबर आपका आ जाएगा। यहाँ से अगर 1:10 है तो 4 कितना हो जाएगा, 14 ईयर। और यहाँ से 1 रेशियो तो था ही 10 ईयर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब आपसे क्या बोला गया, 5 साल बाद एक बार और फिर से 5 साल बाद, मतलब कि 10 साल बाद के बीच में अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप बोलो तो प्रेजेंट जो है फादर और डॉटर की आयु वो 40 और 10 है। अगर आप यहाँ पर 10 साल बाद की बात करते हो, 10 साल बाद की, तो 50 और 20 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप अनुपात निकालोगे तो 5:2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी। अब देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश, इनकी आयु का अनुपात था 5 और 7, मतलब 5x और 7x मैंने इसे लिख दिया। अब इन्होंने बोला +7, मतलब 7 वर्ष बाद, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, 5x + 7, और यहाँ से आ जाएगा 7x + 7, और इनका गुणनफल 616 आपको दिया गया है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो 7 यहाँ से 7 निकलेगा, तो आ जाएगा 5x² ये वाला 7 इधर से आप कैंसिल कर देना है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 88। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 5x² + 12x, 5 यहाँ से 7 यहाँ से, है ना, और -81 बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी। आप इसे सॉल्व कर दोगे तो 5x² + 27x - 15x - 81 बराबर आ रहा है 0। यहाँ से आप x को कॉमन लोगे तो आ जाएगा 5x + 27 - 3, फिर 5x + 27 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल कर आई 3। अगर x की वैल्यू आपकी 3 आई है तो 7 साल पहले कितनी थी, ये वाली आ जाएगी 15, और ये वाली आ जाएगी 7×3 = 21। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया 7 साल बाद, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट आयु पूछी गई है, तो प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंट आयु आपसे पूछी गई है फादर और सॉरी किसकी थी, अजीत और गणेश, है ना, अजीत और गणेश की। तो प्रेजेंट एज 15 7 हो जाएगा 22, और गणेश की 21 7 हो जाएगा 28, और यहाँ से रेशियो निकल कर आ जाएगा 11:14। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। पूछा गया है पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो फादर दिया गया है, सन दिया गया है। फादर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको दिया गया है 3 गुना थी, मतलब 3:1। फिर आप बात करते हो +8, मतलब 8 साल बाद की आप बात करो, तब हो जाता है 5:2। ठीक है, ये चीज आपको वैसे के वैसे ही लिख देनी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 रेशियो यहाँ से आ जाएगा 24। तो प्रेजेंट में जो एज है फादर की वो है 72 ईयर, और बच्चे की जो प्रेजेंट में एज है वो है 24 ईयर। ठीक है। अब आपसे देखो क्या बोला गया, प्रेजेंट एज आपने देख ली है फादर और सन की कितनी है, 72 और 24। आपसे बोला गया है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद की आप निकाल दोगे 80, और यहाँ से आ जाएगा 32। 8 से 16 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेशियो। आंसर क्या हो जाएगा, 5:2 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना। देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, ये है पास्ट की सिचुएशन। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये है प्रेजेंट की सिचुएशन। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ये है फ्यूचर की सिचुएशन। ठीक है। आपसे सबसे पहले ये जो है प्रेजेंट की लाइन, अब यहाँ से उसने बोला है 10 वर्ष कितने पहले, 10 वर्ष पहले, मतलब कि आप यहाँ से जा रहे हो -10। ठीक है। और उसके बाद उसने बोला 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से आप जा रहे हो 10 वर्ष बाद की तरफ। अगर आप 10 वर्ष पहले की देखो तो 3 गुनी थी, मतलब कि ये जो था 3:1 था। ये कौन है, ये है माँ। और ये कौन है, ये है पुत्र, मतलब सन। ठीक है। और 10 वर्ष बाद की अगर आप बात करो तो वो बोले 2 गुनी है, तो यहाँ पर 2 और 1। अब अगर आप इसको टोटल देखो तो यहाँ पर 20 साल आपने जोड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर +20 का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो 20 के वेरिएशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 20। अगर 1:20 है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 60 ईयर। ठीक है। ये 10 साल पहले की बात हो रही है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ईयर, जो कि था ही। ये 10 साल पहले की बात है। आपसे पूछा उनकी वर्तमान आयु, तो अगर आप पास्ट की बात करते हो तो पास्ट में माँ और सन, जो इनकी आयु है वो कितनी आ रही है, 60 और 20। अब आपसे बोला गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए आपको 10 साल आगे जाना पड़ेगा, तभी तो आप प्रेजेंट में पहुंचोगे। प्रेजेंट में पहुंचने के बाद यहाँ पर 70 हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा, मतलब 7:3 होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है। होमवर्क है, पिछले वाले जैसा ही है, आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है। अगला, 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात इतना है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकल। देखो इसमें इक्वेशन बनानी है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी ही होगी। जैसे हम मान लेते हैं जो ये है पूजा। ठीक है। प्रेजेंट एज हमने इसकी मान ली पी, और दूसरी लड़की थी हमारे पास में दीपा, इसकी प्रेजेंट एज मान ली हमने दी, डी है ना। ये कौन सी है, ये प्रेजेंट में। ठीक है। ये प्रेजेंट एज है। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु, मतलब पी -4 और जो डी +4 है, ये दोनों बराबर हैं। ये चीज आपको निकली लिखनी है। यहाँ से आप निकाल लो कि P - D 8 है, मतलब कि दोनों के बीच में जो आयु का अंतर है ना, वो 8 वर्ष का है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आपको बोला है पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात। तो देखो पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर सिंपल है। P+4 = 3D - 12। ठीक है। ये चीज आप लिख लोगे। अब यहाँ से देखो आपको निकला P - D - 2D यहाँ पर निकल कर आएगा -16। यहाँ से आप देखो ये जो अंतर था P - D का, ये था 8। ठीक है ना। तो 8 - 2D आ रहा है -16। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से आ जानी चाहिए आपकी 12। ठीक है, 12 भी आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 12 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि दोनों के बीच में 8 का अंतर था। तो वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, पूजा और दीपा, इसकी 20 है और इसकी 12 है, तो आप इसे 4 से आसानी से कैंसिल कर सकते हो। 5:3 हो जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे ये चीज पूछी, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्तमान आयु आपको बोली है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6, मतलब कि 6x और 7x आप मान सकते हो। ठीक है। अब देखो पी और क्यू, आपको यहाँ पर बोला है 6 और 7, आप यहाँ पर अंतर देख रहे हो कितने का, 1 रेशियो का। और उन्होंने क्या बोला है, क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब कि यही जो 1 रेशियो है ना, यही 4 ईयर के बराबर। अगर 1 रेशियो 4 ईयर के बराबर है, जो 6 रेशियो किसके बराबर होगा, 24 ईयर। और 7 रेशियो किसके बराबर होगा, 28 ईयर के बराबर होगा। ठीक है। आपसे पूछा गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो +4 आप दोनों में ऐड करोगे, 24 और 4 हो जाएंगे यहाँ पर 28, और यहाँ पर 28 और 4 हो जाएंगे 32। इनका अनुपात आपसे पूछा है तो सिंपल आप 4 से इसे कैंसिल कर दोगे, तो 7:8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। यह 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान आयु आपको नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। यहाँ पर पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट, और फिर आता है फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट की लाइन आपको बीच में लिखनी है। प्रेजेंट के ऊपर जाओगे तो माइनस में होगा, प्रेजेंट के नीचे आओगे तो प्लस में होगा। अगर आप पास्ट की बात करते हो तो 5 वर्ष पहले, मतलब कि -5 की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये था 7:9।
ये कौन है, पी, और ये है क्यू। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, -5 ही कर रहे हो। फिर यहाँ पर आपसे बोला गया 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आ गया +10, और यहाँ पर भी आपने किया +10। और जो नया अनुपात आपके पास निकल कर आया है 5:6 निकल कर आया है। अब अगर आप देखो तो ये जो पूरा आगे आप जा रहे हो 7 से 5 तक आपको पहुंचने में, या 9 से 6 तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, वो लग रहा है आपको +15 ईयर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सेम चीज आपको करनी है, 9×5 = 45 और 7×6 = 42। तो आपके पास में आया 3 रेशियो बराबर। आपका किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। अगर एक रेशियो 5 के बराबर, तो 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 35 ईयर के बराबर। और 9 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 45 ईयर के बराबर। ये चीज आप निकल कर आ गई। अब ये तो थी पास्ट एज, आपको चाहिए है उनकी वर्तमान आयु में अनुपात। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, आपको +5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट की एज थी 35। तो +5 आप इसमें ऐड करोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे पी के। और क्यू में भी आप +5 ऐड करोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे, तो ये आ जाएगा 50। अनुपात आप निकालोगे तो 4:5 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, y वर्ष पहले जुतिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 थी। y वर्ष पहले की बात हो रही है। अब देखो, यहाँ पर जुतिका को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, रूबी को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और y वर्ष पहले की बात है इसलिए हम यहाँ पर -y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कितनी थी, रूबिका की आयु की 1/4 थी। ये चीज आपको बोली, 1/4। किसकी आयु, 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष पहले ज्योतिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी। मतलब ज्योतिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी, मतलब कि ये 4 है तो ये 1 होगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 22 वर्ष बाद, तो फिर आप +y पर जाओगे, यहाँ पर भी आप +y पर जाओगे। और ज्योतिका की आयु रूबी की आयु की 1/3 हो जाती है, तो ज्योतिका की आयु रूबी की आयु की 1/3 हो जाती है। ये इक्वेशन। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, आपने +2y मूव किया है ना, आपने +2y मूव कर दिया, तो यहाँ से आप इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 - 3 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या करोगे, 6y - 2y। तो यहाँ पर 1 रेशियो इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 4y। ठीक है, 1 रेशियो आपके पास में आया है 4y। अब वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, ये है पास्ट। ठीक है, तो पास्ट में क्या थी, पास्ट में अगर आप देखो, पास्ट ज्योतिका और रूबी, तो अगर आप पास्ट में देखते हो तो 1:4 आ रहा है, तो ज्योतिका की थी 4 और रूबी की कितनी थी, रूबी का था 4 रेशियो, तो 4×4 = 16, तो कितना हो जाएगा, 16 ये पास्ट की बात हो रही है। अब उन्होंने बोला है प्रेजेंट में आने के लिए आपको +y करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट में आने के लिए आपने +y किया। अब यहाँ से आपकी एज निकलेगी जो प्रेजेंट एज है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5y, और यहाँ पर आ जाएगी 17y। ठीक है, इसका रेशियो आपको चाहिए था, तो 5:17 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना अधिक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है। आधा क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, पिछले वाले जैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है फादर, और यहाँ पर आपको लिखना है डॉटर। अब इन्होंने साफ साफ आपको बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पास्ट होगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रेजेंट की बात करोगे, और यहाँ पर आप बात करोगे फ्यूचर की, और पास्ट की लाइन है यहाँ पर बीच में। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व मतलब -10 की बात हो रही है, और 10 वर्ष बाद मतलब +10 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल मूव आपका हो रहा है वो +20 ईयर का हो रहा है। ठीक है, अब 10 वर्ष पहले अगर आप देखो तो 3 गुना थी, 3:1 थी। अब लेकिन अगर आप 10 वर्ष बाद की बात करते हो तो 2 गुनी हो जाती है, 2:1 हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। चलो कर ही देता हूँ, जब इतना कर दिया तो 3 - 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20। ठीक है, तो 1 रेशियो अगर 20 है, तो 3 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 ईयर, और 1 रेशियो तो था ही 20 ईयर। ठीक है, आपसे पूछा गया है वर्तमान आयु, वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे, पास्ट में आप 10 को ऐड करोगे। तो फादर और डॉटर के लिए 60 था ना, तो 60 + 10 कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ पर 20 था, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। इनका रेशियो निकालोगे तो 7:3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखो, माँ की आयु पुत्र की आयु की, और 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु निकालनी, अब कर लेना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आप कर लोगे। ठीक है, जय और जोग की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग इतना है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपको निकाल। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये है जय,
और ये क्या, ये है जो इनका अनुपात दिया है 5:2, मतलब कि टोटल जो 7 रेशियो है, 7 रेशियो आपको 63 के बराबर दिया है, 1:9 हो जाएगा। अगर 1:9 है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 45। तो जय की आयु कितनी है, 45 ईयर। और 2 रेशियो है जोग, मतलब जोग की आयु कितनी पर कितनी है आपके पास में, 9 दूनी 18, है ना, 18 साल। ये जोग की आयु है, ये 18 साल। ठीक है। अब उनकी आयु का योग कितना है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपको निकालना है। तो जय और जोग आपको +9 कर देना है। तो 45 और 9 कितने होते हैं, 54। और यहाँ पर 18 और 9 कितने होते हैं, 27। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2:1। आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, मतलब कि आपको अंतर दे दिया गया है, 6 वर्ष छोटी है। ठीक है। अब देखो 2:3 आपको दिया है, यहाँ पर जो अंतर है वो 1 का है, तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 6 साल के बराबर। तो यहाँ से 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 12 साल के बराबर। 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 18 साल के बराबर। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना होगा, ये वर्तमान आयु थी तो आप इसमें करोगे +6। तो 6 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 18 और इसकी हो जाएगी 24। तो अनुपात आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, 3:4। आंसर क्या हो जाएगा, 3:4, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 ईयर है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1, 3, 4, 6 के अनुपात में है तो सबसे अधिक और सबसे कम उम्र के व्यक्ति के आयु का अंतर आपको निकालना है। देखो अंतर, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति A B C D और इनकी आयु जो दी गई है 1, 3, 4 और 6 दी गई। अब देखो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 5 रेशियो का। ठीक है, 5 रेशियो का अंतर आ रहा है। और आपको औसत दिया गया है। औसत मतलब क्या है, आपको इन सभी का योग कैसे आप निकालोगे, 3, 1, 4, 4, 8, 8, 6, 14। तो आपको 14 रेशियो की वैल्यू दी गई है, 42 × 4। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करोगे 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 रेशियो आपके पास में आ जाएगा 12। अगर 1:12 है तो इसको 12 आप करोगे, और यहाँ पर आप 6 है तो इसको आप क्या करोगे, 12×72 साल। अंतर आपको ऑलरेडी 5 रेशियो था तो अंतर आप निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 60 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो, सबसे अधिक आयु व्यक्ति के अंतर ही आपको निकालना था। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है आशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। ठीक है। तो देखो फादर और आशा आप पहले से ही साथ में लिखते जाया करो। फादर की आयु 38 है, तब आशा की आयु कितनी है, 0 वर्ष। ये चीज आपको याद रखनी है। जब उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी माँ की आयु 36 वर्ष। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ बहुत आसानी से। ये होमवर्क है, पहले ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, तो आप पिछले लेक्चर को देख लेना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ की पुत्र की आयु 21 वर्ष, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, करवा चुके हैं हम ऑलरेडी इस तरह के। चलो मैं करवा ही देता हूँ वरना फिर सभी क्वेश्चन बोलोगे छोड़ दिए। देखो जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, अगर माँ 43 है तो इस टाइम पर सन की आयु में 31 वर्ष का अंतर है, तो सन की आयु कितनी रही होगी, सन की आयु आपके पास में रही होगी 22। ठीक है, क्योंकि 21 वर्ष का अंतर था तो सन की आयु इतनी रही होगी उस वक्त। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो इस टाइम पे फादर की आयु कितनी रहेगी, माँ से 3 वर्ष बड़े हैं ना, तो 46 रही होगी। ठीक है। जब पिता की आयु 50 वर्ष थी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर था, तो अंतर हमेशा सेम होता है चाहे कितनी भी रही हो। अगर 50 वर्ष के लिए आप इसमें 4 ऐड करोगे तो इसमें भी तो 4 ऐड हो जाएगा, तो अंतर वो ही रहेगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होने वाला, अंतर हमेशा 24 ही रहेगा। यहाँ पर भी 24 आ रहा था, अगर आप देखो 46 - 22 ये भी 24 है, और अगर आप देखो 50 - 26 तो ये भी 24 ही है। तो अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है 24। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था इसमें। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर आपको निकाल। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2:1, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, आपको ऑलरेडी दिया गया है, वर्तमान आयु है ये। अब देखो 14 वर्ष बाद की बात हो रही है तो आप इसमें क्या करोगे, 14 ऐड कर रहे हो दोनों में, और नया अंतर आ रहा है 29 और 18। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 18 दूनी 36, 36 में से 29 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 7। ठीक है। 7 रेशियो किसके बराबर होगा, 7 रेशियो बराबर होगा 29 × 14 और 14 × 18, तो आपके पास में आ जाएगा 14 × 29 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, 11। तो यहाँ पर करोगे 2, तो 1 रेशियो आपका आ रहा है 22 के बराबर। ठीक है, 1 रेशियो अगर 22 के बराबर है तो ये हो जाएगा 44,
और ये हो जाएगा आपका 22 ईयर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये मैंने क्या किया, तो वर्तमान आयु का अंतर आपको निकालना है। अंतर तो एक ही था ना, तो 22 ईयर आ जाएगा। एक रेशियो ही तो है अंतर, 2:1, मतलब अंतर कितना है, जो डिफरेंस है आपके पास में कितना है, 1 रेशियो है। 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 22 साल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। टॉम की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, क्या है? तो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो टॉम, यहाँ पर लो फादर, और यहाँ पर लो टॉम। ठीक है, आपकी यहाँ से बात हो रही है टॉम से 3 गुना बड़े हैं, मतलब ये कि वर्तमान में आप देखो तो यहाँ पर 3 है और ये 1 है। ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। 10 साल पहले मतलब -10 में आप जाओगे, तब कितनी थी, टॉम की आयु की 7 गुना थी। तो यहाँ पर 7 लोगे और यहाँ 1 लोगे, ये क्या है, ये हो रही है पास्ट की बात। ठीक है, और ये क्या थी, ये थी प्रेजेंट की बात। आपको दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ 1 लोगे और यहाँ पर लोगे 4, तो अंतर आएगा 4। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप करोगे तो अंतर आएगा आपके पास में 60। 60 ही आएगा ना, हाँ, तो अंतर आएगा आपका 60। अब देखो, यहाँ से 1 रेशियो आएगा आपका 15 के बराबर, ये मतलब ये आपका हो गया 45 और ये आपका हो गया 15। आपसे पूछा क्या गया है, टॉम की वर्तमान आयु, टॉम की वर्तमान आयु कितनी है, 15 साल, तो 15 ईयर। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। आपसे पूछा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। ठीक है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। बहन की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, कितनी होगी? तो देखो, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तो हम मान लेते हैं जो राजन है, राजन की प्रेजेंट एज, राजन की प्रेजेंट एज 8 है ना? तो 8 साल पहले, 8 साल पहले राजन की एज कितनी रही होगी, ये रही होगी x-8, ये रही होगी। और उन्होंने क्या बोला है आपको, कि जब उसकी शादी हुई थी ना 8 साल पहले, तब वर्तमान आयु की 5/6 थी। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिली, तो 8 ये हो गया, और ये इक्वल टू में x × 5/6। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 6x - 48 = 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे 48। अगर x की वैल्यू 48 है, मतलब कि राजन की वर्तमान आयु 48 साल है, तो बहन उसकी 10 साल छोटी थी, तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, सिस्टर की एज हो जाएगी 48 - 10, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 38 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिखोगे किंग की बात हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही है अरुण की। ठीक है, आपसे बोला गया 3 गुना बड़ा है, तो 3:1 है। उसके बाद 3 वर्ष पहले की बात की गई, तो -3 आप करोगे। वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर 4 और 1 लिखोगे। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 3 और 4 का अंतर 1 आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 और 12 का अंतर आपके पास में 9 आ गया। तो एक रेशियो अगर 12 है, तो यहाँ पर आपको 27 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 9 ईयर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपसे पूछा है राजा अब कितने वर्ष का है, तो आपसे क्या आएगा आंसर, 27, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला। आपसे पूछा है, एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। देखो, अभी अगर वर्तमान में देखा जाए, तो माँ और सन आपको बोला गया है, तो ये कितनी है, 2:5 है। सॉरी, यहाँ पर आप लिखिए 5 और 2। ठीक है ना, तो 5:2, ऐसे इस तरह से आप निकाल लोगे। 8 वर्ष बाद आपसे बोला गया है, तो +8 आपको ऐड करना है। उसकी माँ की आयु की आधी है, तो 2 और 1 यहाँ पर कर दो, और यहाँ पर आपको आंसर निकालना है। तो 5 - 4, यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आप देखोगे एक रेशियो मतलब 8। एक की वैल्यू अगर 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 ईयर। ठीक है, एक रेशियो अगर 8 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 ईयर। आपसे पूछा गया है माँ की वर्तमान आयु, तो 40 ईयर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी जो लैंग्वेज है ना, उसमें बस अंतर है, और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आपसे साफ साफ बोला है 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु। देखो, आप यहाँ पर क्या करोगे, आप मान लोगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की बात आप करोगे सबसे पहले, है ना? तब आप देखोगे मेरी आयु, आप मान लोगे कि एक्स है ना? इसी तरह से आपको जो आपको पहले बोले ना, पूर्व, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह से ही चलना है आपको। अगर आप कभी कोई मानना भी चाहो, तो आप इसी तरह से मानोगे। पूर्व को मानोगे सबसे पहले, फिर प्रेजेंट को, और फिर फ्यूचर में जाओगे। तो आपसे बोला है 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने,
तो 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर, देखो 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु है ये, अब इसके 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से, मतलब कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है। वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी, x+3, ये आपसे बोला गया था। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 6। ठीक है, ये चीज आपको बोली गई, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो -3x + 3x + 18 बराबर x+3, यहाँ से वैल्यू आपकी ये वाली कैंसिल हो जाएगी पूरी तरह से, तो यहाँ से आप निकल कर आएगा 18 बराबर x+3, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 15। लेकिन ये क्या है, ये पूर्व की है, 3 वर्ष पूर्व की है। तो अगर आप प्रेजेंट की एज निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 15 + 3 मतलब कि 18। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आपसे वर्तमान पूछिए इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 18 साल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। आज के जो 25 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।